आइए दोस्त स्टार्ट करते हैं। लिखा है कर्नाटक रेडी टू अरेस्ट यूनियन मिनिस्टर इन ग्राफ्ट केस सिद्धार्थ रमैया। तो सिद्धार्थ रमैया ने कहा है कि जो कर्नाटक जो है, गवर्नमेंट बोल सकते हैं अपन, कर्नाटक जो है रेडी है किसको अरेस्ट करने के लिए, यूनियन मिनिस्टर यानी केंद्रीय मंत्री को। किस में? ग्राफ्ट केस में। अब ग्राफ्ट केस का मतलब होता है भ्रष्टाचार का मामला। क्या होता है? भ्रष्टाचार के मामले में जो है जो किसको, जो केंद्र मंत्री है, यूनियन मिनिस्टर, उनको है ना अरेस्ट करने के लिए कर्नाटक रेडी है। ठीक है। लिखा है लोकायुक्त सीक्स। लोकायुक्त ने क्या है, सीक्स का मतलब मांगना होता है। ये वर्ड कई बार आता है, सीक सीक का मतलब मांगना होता है। इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म SOUGST होती है ना, सीक शॉर्ट। अब ये इसका मतलब क्या होता है? मांगना। लोकायुक्त शॉर्ट सीक्स परमिशन फ्रॉम गवर्नर टू प्रोसिक्यूट कुमार संभव कुमार स्वामी। तो जो लोकायुक्त है उन्होंने क्या मांगी? परमिशन मांगी है। किससे? राज्यपाल से। किसके लिए? तो प्रोसिक्यूट, गवर्नर टू प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट का मतलब होता है मुकदमा चलाना। क्या होता है यहाँ पर? मुकदमा चलाने की बात कर रहा है। तो मुकदमा चलाने के लिए किस पर? सी परमिशन फ्रॉम गवर्नर टू प्रोसिक्यूट कुमार स्वामी। तो कुमार स्वामी पर क्या है? मुकदमा चलाने के लिए जो लोकायुक्त ने उन्होंने किससे परमिशन मांगी है? गवर्नर से मांगी। गवर्नर यानी राज्यपाल होता है स्टेट का, है ना। जनता दल लीडर एलीग। जनता दल के जो लीडर हैं उन्होंने एलीग का मतलब होता है आरोप लगाना। आरोप लगाना। तो जो जनता दल के जो जनता दल के जो लीडर हैं उन्होंने एलिग किया दैट कांग्रेस गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सेटल पॉलिटिकल स्कोर विद हिम। कि जो है ना, जो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस गवर्नमेंट है, वो क्या करना चाह रही है? ट्राइंग टू सेटल पॉलिटिकल स्कोर विद हिम। अब पॉलिटिकल स्कोर का मतलब होता है कि हिसाब बराबर करना, है ना। स्कोर विद हिम, तो हिसाब बराबर करना चाहती है। सेज हिज सिग्नेचर। मतलब कुल मिला के जो जनता दल के लीडर उन्होंने ये कहा कि जो कांग्रेस है वो अपना हिसाब बराबर करना चाहती है हमसे, जो भी उनके लिए हमने जो पहले किया या उन्होंने बाद में किया, तो उस चीज़ को ये बराबर करना चाहते हैं। मतलब एक तरीके से बदला लेना। सेज हिज सिग्नेचर, उन्होंने अपने सिग्नेचर में कहा, सेज, अच्छा सॉरी, उन्होंने कहा कि हिज सिग्नेचर हैज़ बीन फॉर्ज्ड ऑन माइनिंग लीज डॉक्यूमेंट। तो उन्होंने बोला कि जो सिग्नेचर किए गए हैं किस पर? माइनिंग लीज। अब देखो माइनिंग लीज, जैसे अपन लीज पर लेते हैं ना कोई चीज़ गवर्नमेंट के किसी से, इतने सालों के लिए, कितने साल पर ये हमारा हो गया, इस पर हमारा अधिकार रहेगा, है ना। तो उसका मतलब लीज लीज पर लेना होता है। तो उन्होंने कहा है कि जो है ना उनकी जो सिग्नेचर हैं किस पर? माइनिंग लीज डॉक्यूमेंट पर, वो फॉर्ज मतलब होता है जाली, नकली। तो उन्होंने बोला कि इन लोगों ने हमारे जो सिग्नेचर है वो नकली सिग्नेचर किए हैं। किस पर? माइनिंग लीज डॉक्यूमेंट्स पर। अब कहाँ तक सच्चाई है इसके बारे में तो अपने को नहीं पता, अपने को तो बस पढ़ने से मतलब है। आ जाओ। लिखा है लिखा विद द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ऑफ लोकायुक्त सीकिंग परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू प्रोसिक्यूट यूनियन मिनिस्टर। वही लिखा है जो ऊपर लिखा था कि प्रोसिक्यूट मतलब मुकदमा चलाने के लिए गवर्नर से परमिशन मांगी है। किसके ऊपर? HD कुमार स्वामी के ऊपर। इन अ केस ऑफ इलीगल अप्रूवल ऑफ लीज फॉर आयरन ओर माइनिंग। कि मतलब ये किस पे इलीगल तरीके से जो है आयरन ओर की माइनिंग के लिए अप्रूवल इन्होंने लिया था। बाय देन द स्टेट गवर्नमेंट लीड बाय हिम इन 2007। जब 2007 में किसकी सरकार थी? कुमार स्वामी की जो सरकार थी, तो उस समय क्या क्या बता आरोप जो लगाया गया है कि उस समय जो है कुमार स्वामी ने इलीगल तरीके से, है ना, माइनिंग जो है, इस माइनिंग की जो परमिशन इलीगल इलीगल तरीके से ली थी लीज पर, है ना। कर्नाटक चीफ मिनिस्टर सिद्धार्थ मैया ऑन वेडनेसडे सेड हिज गवर्नमेंट वुड नॉट हेजिटेट। कि हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगी। हेजिटेट मतलब क्या होता है? संकोच थोड़ा सा। टू अरेस्ट द जनता दल लीडर्स इफ नीड बी। कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उनको अरेस्ट करने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होंगे, बिल्कुल भी मतलब संकोच नहीं करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको नीड करेंगे, वो सॉरी उनको अरेस्ट करेंगे। ठीक है। लिखा है फील्डिंग क्वेश्चंस। अब देखना यहाँ पर फील्डिंग क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। कुछ फील्डिंग करना तो तुम समझते हो, अलग अलग वर्ड होता है। फील्डिंग का मतलब होता है पकड़ना किसी चीज़ को, है ना, फील्डिंग पे लगे रहते नहीं। लेकिन यहाँ फील्डिंग क्वेश्चन का मतलब होता है क्वेश्चन का जवाब देते हुए। तो फील्डिंग क्वेश्चन फ्रॉम प्रेस पर्सन्स इन कोप्पल ऑन सिट्स एक्शंस ही हाउएवर सेड एन अरेस्ट वाज नॉट येट वारंटेड। तो मतलब जो क्या बोला है कि जो गिरफ्तारी है अभी नहीं हुई है या वारंटेड नहीं हुई है। मिस्टर कुमार स्वामी इज स्केयर दैट गवर्नमेंट में गिव सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट हिम। और मिस्टर कुमार स्वामी क्या है? इसके डरे हुए हैं दैट द गवर्नमेंट में गिव सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट हिम, कि गवर्नमेंट शायद जो है परमिशन दे देगी किसके लिए? प्रोसिक्यूट के लिए। प्रोसिक्यूट मतलब मुकदमा चलाने के लिए उनके ऊपर। एक सेकंड रुकना जरा, तो छोड़ो उसको, छोड़ो। आगे लिखा है
द सेट ऑफ लोकायुक्त हैड सबमिटेड द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट एंड सॉट हिज कंसेंट टू प्रोसिक्यूट मिस्टर कुमार स्वामी। जो है सिट, जो है सिट क्या लोकायुक्त की एक टीम है। द सिट ऑफ लोकायुक्त हैड सबमिटेड द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, तो उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सौंपी है किसको, गवर्नर को। एंड सॉट, और मांगा है इस कंसेंट, उनका जो है जवाब मांगा टू प्रोसिक्यूट सॉरी मिस्टर कुमार स्वामी के ऊपर। तो कुमार स्वामी के ऊपर जो है मुकदमा चलाने के लिए जो कंसेंट मांगा है, उसकी परमिशन मांगी है, ठीक है। सिंस द गवर्नर टोक नो एक्शन, हालांकि गवर्नर ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। द सिट हैज अगेन सबमिटेड इट्स एप्लीकेशन, तो सिट ने क्या किया, दोबारा से क्या किया, अपनी एप्लीकेशन सबमिट किया। ही सेड, लिखा है द चीफ मिनिस्टर्स स्टेटमेंट पेव्ड। अब देखो पेव्ड का मतलब क्या होता है, पेव्ड का मतलब होता है आसान बना देना, प्रशस्त कर देना, है ना, आसान बना देना किसी चीज़ को। तो प्रशस्त द वे फॉर पॉलिटिकल स्लग फेस्ट, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक टकराव, स्लग फेस्ट का मतलब क्या होता है, टकराव होता है, क्या होता है, टकराव। तो सिद्धार्थ रमैया के इस बयान ने क्या किया है कि पॉलिटिकल स्लग फेस्ट को पॉलिटिकल स्लग फेस्ट कर दिया है, मतलब जो राजनीतिक टकराव है उसे जो है प्रशस्त कर दिया है, ठीक है कि नहीं। with with Kumar someone wondering with Kumar someone wondering why he should be scared of arrest and remarking that, बोला है, और ये बोला गया है कि कुमार someone wondering why should he scared, कि क्यों वो क्यों डरे हुए हैं of अरेस्ट से। ही एंड रिमार्किंग दैट इट वुड नीड 100 सिद्धार्थ रमैया टू अरेस्ट हिम, और उन्होंने बोला कि 100 सिद्धार्थ रमैया की आवश्यकता होगी उनको अरेस्ट करने के लिए। और इस पर सिद्धार्थ रमैया ने प्रतिक्रिया कर, इस पर सिद्धार्थ रमैया ने क्या कहा, मिस्टर सिद्धार्थ रमैया रिस्पॉन्ड टू दिस। रिस्पॉन्ड का मतलब क्या होता है, प्रतिक्रिया करना, क्या होता है, प्रतिक्रिया करना। तो इस पर जो इन्होंने तंज दिया, किसने, आपके जो भी, क्या नाम था इनका, अरे यार, सिद्धार्थ रमैया, हाँ सिद्धार्थ रमैया ने जो कहा था, उस पर सिद्धार्थ रमैया पे ना वापस मतलब उनका रिस्पॉन्ड करते हुए, उनका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जस्ट अ कांस्टेबल इज इनफ टू अरेस्ट कुमार स्वामी। उन्होंने बोला कि कुमार स्वामी को अरेस्ट करने के लिए केवल एक कांस्टेबल काफ़ी है। एंड देयर इज़ नो नीड फॉर सिद्धार्थ रमैया टू अरेस्ट हिम, और यहाँ पर कोई किसी भी सिद्धार्थ रमैया की आवश्यकता नहीं है उन्हें अरेस्ट करने के लिए। द गवर्नर इज प्लेइंग द गवर्नर इज प्लेइंग डीलिंग टैक्टिक्स इन कुमार स्वामीज केस। यहाँ क्या कहना लिखा है, द गवर्नर इज प्लेइंग डीलिंग टैक्टिक्स। डीलिंग टैक्टिक्स का मतलब होता है, टैक्टिक्स का मतलब होता है रणनीति, क्या होता है, रणनीति। तो उन्होंने कहा है कि जो मेरे केस जो इस केस में क्या कर रहे हैं जो गवर्नर है, वो डीलिंग टैक्टिक्स कर रहे हैं। डीलिंग टैक्टिक्स का मतलब होता है देरी की रणनीति करना। इन कुमार स्वामी केस में, बट इन माई केस, लेकिन मेरे केस में क्या हुआ, ही इमिडिएटली गेव कंसेंट, और उन्होंने मेरे केस में उन्होंने बहुत जल्दी अनुमति दे दी फॉर प्रोसिक्यूशन, किसके लिए, जांच के लिए, विदाउट एनी इंक्वायरी रिपोर्ट, बिना किसी रिपोर्ट के। एजेंट इजंट इट डिस्क्रिमिनेशन, क्या ये भेदभाव नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन यानी क्या होता है, भेदभाव होता है। डिस्क्रिमिनेशन यानी क्या होता है दोस्त, भेदभाव। तो उन्होंने बोला कि इनके केस में तो डीलिंग टैक्टिक्स कर रहे हैं जो गवर्नर है, लेकिन मेरे केस में उन्होंने इमीडिएटली कंसेंट दे दिया, इमीडिएटली बहुत जल्दी परमिशन दे दिया, क्या ये भेदभाव नहीं है। अगली देखिए हेडिंग क्या लिखिए, बोला गया सिग्नेचर फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब मैंने बता दिया था, जाली, नकली, फेक, है ना। द कुमार स्वामी एलिज्ड, कुमार स्वामी ने आरोप लगाया दैट द कांग्रेस गवर्नमेंट वॉज ट्राइंग टू सेटल पॉलिटिकल स्कोर विथ हिम। बोला कि अपने पुराने जो होते नहीं है, पुराने राजनीतिक टकराव है, इन पुराने राजनीतिक टकराव जो है स्कोर बराबर करना चाह रहे हैं, मतलब कुल मिला के जो पुरानी दुश्मनी है उसको जो है उसको निकालना चाह रहे हैं इस केस के बहाने से। score with him by taking up the alleged mining lease scam related to Sri Sai Venkateshwar Minerals and said his signature had been forged। बोला कि उनके जो है सिग्नेचर, जाली सिग्नेचर किए गए थे ऑन द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द माइनिंग लीज ओन, और किस पर, कौन से डॉक्यूमेंट पर, जो माइनिंग लीज डॉक्यूमेंट है, ओनली टू फिक्स
हिम इन केस, उन्हें बस केस में फंसाने के लिए ये सारी साजिश रची जा रही है। द एलिगेशन इज दैट व्हेन आई वाज चीफ मिनिस्टर इन 2007 आई फेवर्ड साई वेंकटेश्वर एंड कलेक्ट 150 करोड़ फ्रॉम द माइनिंग ओनर्स। बोला गया कि जब ये आरोप लगा हुआ है कि जब मैं चीफ मिनिस्टर था, आई फेवर्ड साई वेंकटेश्वर, मैं साई वेंकटेश्वर क्या क्या करता था, फेवर करता था, एंड कलेक्ट 150 करोड़ फ्रॉम द माइनिंग ओनर्स, और मैंने माइनिंग ओनर से क्या हुआ 150 करोड़ रुपए जो है लिए। द फैक्ट इज आई हैव नॉट मेड द अलॉटमेंट टू द कंपनी, लेकिन सत्य बात यह है कि मैंने कोई अलॉटमेंट नहीं, अलॉटमेंट मतलब होता है किसी कुछ देना, टू द कंपनी। टिल नाउ देयर हैज़ बीन नो माइनिंग इन द एरिया एज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ नॉट गिवन द परमिशन। बोला है कि तब तक वहाँ पर कोई भी माइनिंग एरिया नहीं था क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसी कोई परमिशन दी ही नहीं थी। देयर हैज़ बीन नो लॉस टू द स्टेट एक्सचेकर। अब देखो एक्सचेकर का मतलब क्या होता है यहाँ सुनना, धन का जो संचय हो ना, यहाँ पर धन कलेक्ट किया था, मतलब उन्होंने बोला कि स्टेट का जो संचय है, मतलब स्टेट के जो पैसा है उसमें कोई कमी नहीं आई है। हाउ कैन द सिट सीक परमिशन फ्रॉम द गवर्नर फॉर प्रोसिक्यूशन इन दिस केस। मतलब कि कैसे सिट को परमिशन फ्रॉम द गवर्नर से मिल जाए प्रोसिक्यूशन इन दिस केस। आई एम नॉट द ओनली हु विल बी स्केयर्ड विद दिस टैक्टिक्स, केवल मैं अकेला नहीं हूँ जो इस टैक्टिक्स से, अब टैक्टिक्स मैंने बताया था, जो टैक्टिक्स का मतलब क्या होता है, बोला है कि स्केर्ड विद दिस टैक्टिक्स आई एम विल, बोला कि मैं इन युक्तियों से नहीं डरने वाला। आई विल फाइट इट आउट लीगली, मैं क्या करूँगा इसको है ना कानूनी तरीके से लड़ूंगा। मिस्टर कुमार स्वामी सेड एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन बेंगलुरु, उन्होंने बेंगलुरु में ये बात को कहा था। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।